आज का पाठ हमें आंतरिक तैयारी पर मनन और चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है। पाठ हमें बाह्य तैयारी की ओर इंगित नहीं करता, परंतु आंतरिक तैयारी पर जोर देकर कहता है, क्योंकि ईश्वर हमारा चेहरा नहीं दिल देखता है। ईश्वर हमारा मुखड़ा नहीं हृदय देखता है, क्योंकि ये चेहरा हमारे हृदय का, हमारे दिल का आईना है। जो दिल में है वही चेहरे में, जो हृदय में है वही मुखड़ा में उभर कर आता है। हम प्रत्येक जन प्रभु के आगमन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगमन हमें 3 आगमनों की ओर इशारा करता है। पहला आगमन, दूसरा आगमन और तीसरा आगमन। पहले आगमन में यीशु ख्रीस्त एक बालक के रूप में आए। नबी यिर्मयाह के समय इस्राएली जनता ईश्वर के प्रति विश्वस्त न होकर मिस्री सेना के अत्याचार और शोषण से भयभीत था। किंतु नबी यिर्मयाह बार बार ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के लिए आह्वान करते रहे, लेकिन इस्राएली जनता नहीं सुना, नहीं माना। परिणाम स्वरूप उन्हें बेबीलोन के निर्वासन पर जाना पड़ा। इस्राएली जनता और संपूर्ण मानव जाति ईश्वर के प्रथम आगमन के प्रति बेपरवाह और लापरवाह रहा। सारी दुनिया सोई और अपने में खोई रही। संपूर्ण दुनिया का राजा, ईश्वर का एकलौता बेटा जब मानव रूप में जन्म लिया तो किसी को पता तक नहीं चला। विडंबना देखिए, माता मरियम के कोख के अलावा किसी के दिल में, किसी के हृदय में ईश्वर के लिए जगह नहीं था। संत जोसेफ के संरक्षण के अलावा किसी का उसे साथ नहीं मिला। राजाओं के राजा के बेटे के लिए सराय में जगह नहीं, महलों में जगह नहीं, घरों में जगह नहीं मिला तो गौशाला, मवेशियों के बीच में, जहां पर ना खटिया है ना पटिया, कपड़े के नाम पर पुआल ही मिला। बालक के जन्म के साथ स्वर्गदूत ने गडरियों को और ज्योतिषियों को संदेश दिया कि बेतलेहम में एक बालक का जन्म हुआ है। सबसे पहले संदेश सुनकर ये साधारण गडरिये पहुंचे। बाद में तारा को देखते देखते ज्योतिषी पहुंचे। आकाश का तारा गौशाला के ऊपर आकर ठहर गया। किसी ने भी देखा तो समझा गौशाला में कोई दिया जलाया होगा। गडरिये और ज्योतिषी आए और दंडवत किए। किसी ने भी देखा होगा तो समझा ये पागल लोग हैं। इस प्रकार से कहें, प्रथम आगमन में यीशु ख्रीस्त ने अजीबो गरीब हालत में मानव रूप में जन्म लिया।
हमारी मानसिकता उनकी मानसिकता से, उनकी मानसिकता हमारी मानसिकता से कोई भिन्न नहीं है। दूसरे आगमन के समय वह जिंदों और मुर्दों का विचार करने आएगा। लेकिन मन में प्रश्न उठता है, ये दूसरा आगमन कब होगा? दूसरा आगमन युगांत में, दूसरा आगमन हमारे देहांत में, दूसरा आगमन हमारे जीवांत में होगा। इसलिए महान कवि कबीरदास जी सुंदर सी बात कहते हैं। वीर कहा गरीबियों काल गहे कल केश, ना जाने कहां मरीसी कै घर कै परदेश। कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों से तुम्हारा केस को पकड़ के रखा है, मालूम नहीं कब घर में या प्रदेश में कहां तुमको मार डाले। मेरे प्रियजन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर हमेशा दूसरे आगमन की तैयारी करते रहिए। यह जीवन आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो बरसों बाद तो नहीं रहने वाला है। और इसलिए हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए कि दूसरा आगमन मेरे लिए, दूसरा आगमन आपके लिए कभी भी हो सकता है। तीसरा आगमन अभी इस वेदी में मिस्सा बलिदान के समय वचन के रूप में, वाणी के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु आएंगे। रोज दिन का मिस्सा बलिदान कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। एक साधारण पुरोहित होने के नाते मैं आपको केवल याद दिला देना चाहता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई और इसलिए मदर तेरेसा से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था। वह मुझे जानती थी, मैं उन्हें जानता था। पुरोहित बनने के बाद बहुत उत्साहित था, उमंग से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, कहाँ मिस्सा करूं यही चिंता करता था। इसलिए मैं कलकत्ता जाकर मिस्सा करना चाहता था और मदर तेरेसा की कॉन्वेंट में घुसा और कहा मैं यहाँ मिस्सा करना चाहता हूँ। और साक्रिस्टी में इस परिधान को पहनने के लिए घुसा और सामने में एक छोटा सा प्लकार्ड लिखा हुआ था, पेपर में चिपकाया हुआ था, जिसमें था, डियर प्रीस्ट, दिस इज योर लास्ट मास। प्रिय पुरोहित, यह आपका आखिरी मिस्सा है। पढ़ के ठिठक गया, पूरा शरीर ठंडा हो गया। मैं एकांत में खो गया, सोचने लगा जिंदगी अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। आज हो तो कल नहीं। मदर तेरेसा कहती है ये तुम्हारा आखिरी मिस्सा है। अर्थात हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए हमें कभी भी ईश्वर से मुलाकात हो सकती है। इसलिए आज के सुसमाचार में संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 33 से 36 में बताते हैं, सावधान रहो और जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। कहीं ऐसा ना हो वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए।
आइए, पहला आगमन बीत गया, दूसरा आगमन शायद कुछ सालों बाद आए, तीसरा आगमन हर बार हर सप्ताह आते रहता है। हम अपने प्रभु के आगमन की ओर आगे बढ़ें, जागते रहें, आंतरिक रूप से तैयार रहें। जब कभी भी बुलाहट हो, जाने के लिए तैयार रहें। कहें